सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ 19 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, गणेशोत्सव। यहाँ हमारा व्याकरण का विषय दे रखा है विराम चिन्ह। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसमें हम लोग वो करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला दिया है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये तीनों इधर चिन्ह दिए गए हैं। तो ये वाला यानी ये हमारा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये हमारा है अल्प विराम। तो ऐसे ही कुछ और इसमें देखते हैं आगे वाले में। आज गणेश चतुर्थी है, तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी है के बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम लगा रखा है। अगले वाले में आज तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी के बीच में भी एक योजक चिन्ह है। नहा धोकर, इसके बीच में भी एक योजक चिन्ह है। और अंत में यहाँ पर तैयार हो रहे हैं के बाद में लास्ट में इधर दे रखा है पूर्ण विराम। अब यहाँ जो चौथा हमारा दे रखा है इसमें वाक्य, उसमें माँ रसोई में मोदक, मोदक के दोनों साइड यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। अब बनाने की तैयारियों में लगी हुई है के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें इतना ही करना है बेटा कि ये जितने भी यहाँ पर चिन्ह दिए हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हमें यहाँ लिखने, ये हेल्प बॉक्स दे रखे, ये बॉक्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर हम लोग इनको लिखेंगे। अब एक बार हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। अब सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पर ये वाला जो ये निशान हमारा दे रखा है, फर्स्ट नंबर पे जो दिया है वो है पूर्ण विराम। और यहाँ ये खंड क और खंड ख दे रखे हैं, हमें उस पर उचित जगह उसको मिलान करना है। यानी यहाँ पर निशान का और उसका नाम, उस निशान को कहते क्या है, कौन सा वो विराम चिन्ह है, उसका नाम, उसके उन दोनों का हमें मैच करना है, मिलान करना है इधर। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण विराम था। हम लोग देखेंगे बेटा पूर्ण विराम होता क्या है। किसी भी वाक्य के अंत में, यानी जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसमें एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो ये वाला विराम चिन्ह होता है इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, यानी पूरी तरह से रुकना, तो वो होता है पूर्ण विराम। विस्मय आदि बोधक और प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें हम लोग कहेंगे यहाँ पर विराम चिन्ह का, अब ये देखिए आपने यहाँ पर हम लोगों ने इसको मैच किया है। अगर हम लोग इसका वाक्य देखें, जैसे राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पर है के बाद क्या होगा, हमारा पूर्ण विराम होगा ये वाला, क्योंकि वो वाक्य खत्म हो गया। तो वाक्य के अंत में उसको हम लोग लगाएंगे पूर्ण विराम। अब उसके बाद अगला है बेटा यहाँ पर, अगला है यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक कहाँ होता है, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम लोग ये वाला निशान हमारा कहाँ रहेगा, जिस वाक्य में हमने कोई प्रश्न पूछा है, किसी से कुछ पूछा जाता है, तो उस वाक्य के अंत में हम लोग ये प्रश्नवाचक लगाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, तो हमने कुछ पूछा है उनसे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इन वाक्यों में एक प्रश्न पूछा गया है, तो इस कारण अंत में ये वाला प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये वाला विस्मय आदि बोधक चिन्ह है जिसको हम लोग यहाँ मैच करेंगे। अब विस्मय आदि बोधक क्या होता है कि जिन वाक्यों में इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, घृणा, शोक, भय, विस्मय या हर्ष मतलब खुशी, तो इन भावों को प्रकट करने के लिए, इन भाव, जब ये वाले भाव हमारे मनोभाव प्रकट किए जाते तो उनके लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अरे तुम तो यहाँ बैठे हो, यानी विस्मय, हैरानी हो रही है, तो अरे के बाद में भी ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएगा। नहीं मुझे मत मारो, तो यहाँ पर भय का भाव है। तो यहाँ हमारे अलग अलग, जैसे छी छी कितना गंदा है, तो वहाँ पर क्या है, घृणा का भाव है। तो जहाँ पर इन भावों के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा है बेटा एकल उद्धरण चिन्ह। अब एकल उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ये वाला। इसको हम लोग यहाँ मैच करेंगे। एकल उद्धरण में क्या होता है कि जहाँ हम किसी भी, यानी अगर हमने किसी उपनाम को, किसी लेख को, किसी कविता के नाम को, किसी पुस्तक के नाम को हम कहाँ करते हैं, उसको एकल उद्धरण चिन्ह में लगाते हैं। यानी ये जो होता है ये एकल उद्धरण चिन्ह होता है। अगर यहाँ पर ये दो आ जाएंगे तो वो दोहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, जैसे अगले वाले में ये दे रखा है, तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह हो जाता है। अब एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह में क्या अंतर होता है कि एकल उद्धरण चिन्ह तो कहाँ आता है? किसी लेख के नाम, किसी लेख के लिए, किसी कविता के नाम पर, किसी पुस्तक के नाम पर, या किसी का कोई उपनाम दे रखा है, उपाधि दे रखी है। अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब निराला जो है वो इन दोनों कोमास के बीच में डाला जाता है, इन एकल उद्धरण चिन्ह के बीच में डाला जाता है। अगर हम कहें धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध है, तो वहां पर गुनाहों का देवता यानी वो एक जो उपन्यास का नाम हो जाता है, तो उसको भी हम इन दोनों के बीच में डालेंगे यहाँ। ठीक है। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो यहाँ पर रामचरितमानस क्या है? वो किसी पुस्तक का, किसी ग्रंथ का नाम है, तो उसको भी हम लोग इन दोनों कोमास में डालेंगे। अब उसके बाद आता है बेटा हमारा यहाँ नेक्स्ट वाला हमारा होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह में हमें क्या करना है कि जहाँ किसी की कही हुई बात को, किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम लोग मूल रूप से ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो वहाँ हमारा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो करो या मरो उसको हम लोग किस में डालेंगे? इन दोनों में, इन दोनों के बीच में, वो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। अगर हमने कहा, मान लो माँ ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहां पर हमें क्या करना है? इन दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि माँ ने जो पूछा है, माँ ने जो कहा है, वो हमने एज इट इज लिखा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह में। उसके बाद आता है बेटा हमारा ये योजक चिन्ह, यानी ये योजक चिन्ह जो दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विलोम शब्द हुए, समानार्थी शब्द हुए, तो उनके बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊंचा नीचा है, ऊंचा नीचे के बीच में दोनों दे दिए, योजक चिन्ह हो गया। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो इस तरह की, या फिर तुलनात्मक जो वाक्य होते हैं, तुलनावाचक, जैसे सा, सी, से, तो इस तरह के शब्द, जैसे दूध सा गोरा, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? दूध सा, दूध के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सा, तो दूध सा के बीच में ये योजक चिन्ह हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है बेटा ये हमारा अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? जहां थोड़ा सा रुका जाता है। अल्प मतलब थोड़ा, जहां थोड़ा सा रुका जाता है वहां पर अल्प विराम इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक जैसे शब्दों के बीच में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज राम, श्याम और मोहन, तो यहाँ पे राम और श्याम के बीच में, राम हम लोग इकट्ठा नहीं बोलेंगे उसको राम, श्याम, मोहन, तो यहाँ पर राम थोड़ा सा रुकते हैं, तो वहां पर हम लोग अल्प विराम वहां लगाते हैं। राम, राम के बाद ये अल्प विराम, श्याम और मोहन। तो अगर इसके बाद राम, श्याम, मोहन और सोहन, तो उसके राम और श्याम के बीच में भी होगा, श्याम और सोहन के बीच में भी यही हम लोग कोमा ये लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा भी जैसे कहाँ है समान कोई महत्वपूर्ण बात होती, तो वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। समान महत्व वाले जो वाक्य होते हैं उनको अगर अलग अलग करना होता है तो उसके प्रयोग में भी इसको लाया जाता है। जैसे पेड़ों से हमें हरियाली मिलती है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको कोमा लगाएंगे क्योंकि हम लोग वहां पर थोड़ा सा रुकते हैं। फल भी प्राप्त होते हैं और प्रदूषण भी कम होता है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या है? फल भी प्राप्त होते हैं। इससे पहले हम लोग वहां कोमे का प्रयोग करेंगे, इसका अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे अल्प विराम है, हम लोगों ने कहा कि जैसे माँ ने कहा, माँ ने कहा के बाद हम लोग अल्प विराम लगाते हैं और फिर तुम कहाँ जा रहे हो, वो जो तुम कहाँ जा रहे हो उसको हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह में डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, याद रखिए लिखते समय उन रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए, यानी
जब लिखते हैं तो हम लोग कहीं कहीं रुकते हैं, यानी हम लोग कहीं विराम लेते हैं, तो उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है बेटा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें नहीं दे रखे हैं, जैसे अर्धविराम होता है। अर्धविराम क्या होता है, ये वाला, एक ऊपर ही कर लेते हैं हम लोग, अर्धविराम ये वाला होता है, ठीक है, यानी ऊपर ये बिंदु डॉट और नीचे ये कोमा, तो इसको अर्धविराम बोला जाता है। अर्धविराम कहाँ होता है, जिसमें अल्प विराम से तो ज़्यादा टाइम लगता है और पूर्ण विराम से कम। यहाँ पर कहाँ होता है ये, जैसे मान लो हमने कहा मुझे बहुत मेहनत करो, परीक्षाएं निकट आ रही हैं, तो यहाँ पर बहुत मेहनत करो के बाद हम लोग ये निशान लगाएंगे कि परीक्षाएं निकट आ रही हैं। उपवाक्यों के बीच में आपस में उनका घनिष्ठ संबंध दिखाया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे हंस पद होता है, हंस पद में कोई भी वाक्य, ये वाला निशान हंस पद का होता है, यानी कोई वाक्य अगर मान लो हम लोग शब्द भूल जाते हैं, हमने वाक्य लिखा वहां पर और कोई शब्द हम उनमें से भूल गए, तो हम लोग क्या, ये हंस पद लगाकर और उसके ऊपर हम लोग वाक्य लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये नीचे ही लिखा है, ये वाला ही हम लोग उदाहरण लेते हैं। ये वाला उदाहरण हमने लिया कि अगर यहाँ पर हमने कहा कि लिखते समय उन रुकने वाले स्थानों, अगर ये स्थान शब्द हम लोग यहाँ पर भूल गए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर यहाँ भूल गए ना, तो यहाँ हम लोग हंस पद लगा के और ये स्थानों पर हम लोग ऊपर लिख देंगे इसको, ठीक है, इनको क्या हम ऊपर प्रयोग कर देंगे। तो जहाँ कोई शब्द मान लो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसको हम ये हंस पद वहाँ पर लगाकर और उसके ऊपर ये शब्द लिखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे होता है लाघव चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, कुछ ये भी होते हैं। जैसे लाघव चिन्ह हम लोग कहते हैं कि पंडित, पंडित को पूरा लिखने की बजाय हम लोग पंडित के बाद ये लगा देते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि पंडित, ये लाघव चिन्ह, यानी हमें छोटा रूप दे दिया, किसी शब्द को एक छोटा रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर पूरा लिखने की बजाय हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये डॉक्टर का यानी उसका छोटा रूप हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए हम लोग नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सदा सत्य बोलो, अब ये हमारा साधारण वाक्य है, एक सिंपल सा वाक्य है, खत्म हो गया है, तो हम लोग अंत में क्या लगाएंगे, इसका पूर्ण विराम, ये वाला पूर्ण विराम लगा हुआ है इसके अंत में। राम, श्याम, मोहन और गोपाल, ये जैसे मैंने आपको बताया था अभी उदाहरण, जैसे राम, श्याम, इसके बीच में क्या लगाया हमने, ये अल्प विराम, यानी हम लोगों को रुकते हैं राम और श्याम के बीच में, श्याम और मोहन के बीच में ये अल्प विराम लगाया हमने। और तीसरा जो है इसको हम और के साथ जोड़ देते हैं। अंत में हमारा यानी वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, पूर्ण विराम। उसके बाद है मेरी पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है, तो यहाँ पर पुस्तक का नाम, इसको हमने किस में डाला, एकल उद्धरण चिन्ह में। बाजार में काफी भीड़ भाड़ थी, तो भीड़ भाड़ को हमने किस में क्या लगाया, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया हमने। जैसे युगम शब्द होते हैं, तो युगम शब्द में विलोम होते हैं, समानार्थी होते हैं, तो इस तरह के जो मिलते जुलते से शब्द होते हैं उनको हम लोग युगम शब्दों के बीच में इसको योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अनवर ने पूछा, अब अनवर ने पूछा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, यहाँ हमने लगाया अल्पविराम, और अनवर ने क्या पूछा है वो हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा है, यानी जो का त्यों लिखा है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह में उसको डाला, क्योंकि उसकी कही हुई बात को हमने यूं का यूं लिखा है। अच्छा, ये आपको ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। और जब हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, तो ये प्रश्न सूचक इस दोहरा उद्धरण चिन्ह से पहले लगाना पड़ेगा हमें। कई बार बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि ये प्रश्न, ये वाला योजक, दोहरा उद्धरण चिन्ह पहले लगा देते हैं और इसमें पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक जो होता है वो बाद में लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है बेटा। दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद करने से पहले हम लोगों को पूर्ण विराम या यहाँ पर प्रश्नवाचक भी लगाना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या लेना है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, प्रश्न सूचक अंत में।
नाटक में नाटक कहानी बहुत अच्छी है। यहाँ पर किसी पाठ का नाम दिया है, किसी कहानी का नाम दिया है, तो उसको हमने किस में डाला? एकल उद्धरण चिन्ह में। लास्ट में हमने लगाया पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य हमारा खत्म हो गया है। मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पर सुंदर सुंदर, ये यहाँ पर सुंदर सुंदर के बीच में क्या है? हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फूल खिले हैं, पूर्ण विराम, लास्ट में हमारा आहा कितना सुंदर मौसम है, तो यहाँ पर आहा यानी हमारी खुशी को, हमारे आश्चर्य को जाहिर कर रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद हमारा कौन सा लगा है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कितना सुंदर मौसम है, अंत में यहाँ पर क्या है? पूर्ण विराम, क्योंकि ये साधारण सा वाक्य है, तो यहाँ पर हमारा पूर्ण विराम। क्या कोई तारे गिन सकता है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन जहाँ पर यानी प्रश्न जहाँ पर पूछा जाता है वहाँ कौन सा होगा? हमारा प्रश्न सूचक। राम अब तुम पढ़ो, तो यहाँ पर एक तरह से उसको एक यहाँ पर देखा जाए तो एक आज्ञा लगाओ या एक उनको अचानक से विस्मय वाला भाव यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ हमारा राम यानी सॉरी, यहाँ पर हमारा सीधा संबोधन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है? उसको संबोधित किया है। तो इसके बाद हमारा क्या है? विस्मय आदि ये बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। आम तो शहद सा मीठा है, तो यहाँ पर हमारी तुलना दिखाई गई है इसके साथ में। तो तुलना जहाँ पर दिखाई जाती है वहाँ पर भी हमारा क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये विराम चिन्ह है, नियम यहाँ पर दिए हैं, तो आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। किसी पाठ के शीर्षक, पुस्तक का नाम को एकल उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है, ये भी सही है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग केवल हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। एक ही तरह के शब्दों एवं दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही, जैसे दोहरा उद्धरण चिन्ह का हमने बताया आपको, एक ही शब्द, जैसे एक ही जैसे शब्द यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि राम, श्याम और मोहन, तो राम और श्याम, तो उनके बीच में हमने क्या लगाया? यहाँ पर अल्प विराम लगाया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कोई कही गई बात, उसको शुरू करने से पहले भी, जैसे माँ ने कहा, कहा के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे, और आगे उनकी कही हुई बात को हम लोग लिखते हैं, तो वहाँ हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर हमारा आता है बेटा 6 वाला, भावों के साथ साथ संबोधन वाले शब्दों के बाद भी विस्मय आदि का बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, क्योंकि भाव के साथ साथ जहाँ पर संबोधन होता है वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि राम वाला था। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिन और रात है, राधा श्याम है, तो यहाँ पर हम लोग राधा कृष्ण है, तो उनको हम लोग जोड़ने के लिए उन शब्दों का प्रयोग हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी की तुलना किसी अन्य से की जाती है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने सा वाला जो शब्द था कि दूध सा उजला, तो उसमें दूध सा यानी उसका कैसा है? वो दूध के साथ उसकी तुलना की गई है। फिर आता है बेटा यहाँ उचित विराम चिन्ह। क्या आपने पत्रिका पढ़ ली? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने अंत में क्या लगाया? प्रश्न सूचक चिन्ह। हाय मेरी तो जान निकल गई, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव है, एक तरह से दुख का या भय का भी हम लोग लगा सकते हैं। हाय मेरी तो जान निकल गई, यहाँ पर दुख का भाव है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हाय के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भारत एक महान देश है, एक साधारण सा वाक्य है, पूरा होने के बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम। बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफी बहुत पसंद है, तो यहाँ पर चॉकलेट और आइसक्रीम के बीच में हम लोग लगाएंगे अल्प विराम। चारू रात दिन पढ़ती रहती है, तो रात और दिन इसको हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? योजक चिन्ह के साथ में जोड़ते हैं हम लोग, रात दिन। अंत में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह छांट कर लगाइए।
तो यहाँ पर विराम चिन्ह हमें लगाना है, यानी जो हमारे हेल्प बॉक्स में दे रखा है उन्हीं में से छांटना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो यहाँ पर ये एक उनके ग्रंथ का नाम है, उनकी एक काव्य का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसको एकल उद्धरण चिन्ह में लगाएंगे। छोटी बड़ी देखने में बहुत सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां रखी हैं, तो यहाँ पर साधारण सा वाक्य है, तो इसको हम लोग अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया तो हम लोग अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। घंटों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने जाते हैं, तो यहाँ पर घर घर को हमने किसके साथ जोड़ा है, योजक चिन्ह के साथ में जोड़ा है, और अंत में हम लोग यहाँ लगाएंगे बेटा पूर्ण विराम। छी कितना गंदा पानी है, तो यहाँ पर क्या है, घृणा का भाव है, तो यहाँ पर छी के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कितना गंदा पानी है, तो गंदा पानी के बाद हम लोग सीधा यहाँ पर क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। रमा ने कहा, कहा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, मैं कल फिल्म देखने गई थी, तो यहाँ पर आगे यानी जो रमा ने कहा था वो हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा है, तो उसको हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। फिर यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह एवं योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य हमें लिखना है। जैसे रामचरितमानस, इसको हम लोग रामचरितमानस को किस में डालेंगे, हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। दोहरा उद्धरण चिन्ह है, पिताजी ने कहा, तो कहा के बाद यहाँ कोमा, और जो उन्होंने पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो, इसको हम लोग इसमें डालेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह में। फिर है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि यानी यहाँ पर हम लोग हर्ष का, खुशी का, शौक का, तो इस तरह के भावों को दिखाते हैं। तो वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये खुशी जाहिर कर रहा है, एक हर्ष का भाव है यहाँ पर, वाह कितना सुंदर फूल है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न सूचक, यानी यहाँ पर जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो मतलब एक क्वेश्चन किया गया है, एक प्रश्न किया गया है, तो अंत में आएगा यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह। योजक चिन्ह, राम दिन रात पढ़ता रहता है, तो यहाँ पर दिन और रात को हमने किसके साथ जोड़ा, योजक चिन्ह के साथ में जोड़ दिया हमने यहाँ। अंत में हमारा यहाँ पर क्या आएगा, वाक्य पूरा हुआ है तो इसलिए पूर्ण विराम। उसके बाद हमारे ये आता बेटा गणेशोत्सव, तो यहाँ पर कुछ हमने यानी संधि की है। संधि क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों को मिलाकर एक नया वर्ण आता है, जैसे गणेश उत्सव। तो यहाँ पर गणेश उत्सव में आप कहेंगे कि ये तो गणेश है और उत्सव है, यानी हमने तो दो शब्दों का मेल कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग दो शब्दों का मेल नहीं करते बेटा, हम लोग दो वर्णों का मेल होता है, दो ध्वनियों का मेल होता है, तो वो होता है संधि। यानी उसके मेल से जो परिवर्तन आता है, उन दोनों ध्वनियों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, हमने गणेश, गणेश के बाद यहाँ हमने श को उठाया, श का अंतिम वर्ण, श का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अ, और यहाँ पर उत्सव, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, उत्सव, इसके साथ हमने मिलाया उ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ, तो इसलिए यहाँ पर आएगा गणेशोत्सव, यानी ये वाला शो। उसके बाद जन्म प्लस अष्टमी, तो यहाँ पर वैसा ही है कि जन्म में भी हम लोग म निकाल लेंगे, क्योंकि अगर अंतिम वर्ण है यहाँ पर सब में स्वर मिलेगा। अगर यहाँ पर व्यंजन होता तो व्यंजन के नीचे हलंत होता, ठीक है, तो अगर हलंत नहीं है इसका मतलब वो आधा वर्ण नहीं है, उसमें स्वर मिला हुआ है, तो हम अंतिम वर्ण यहाँ से उठाते हैं। तो अंतिम वर्ण हमारा कौन सा है, जन्म में भी हम लोग निकालेंगे तो अ आएगा, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर अष्टमी, यानी अ और अ मिलने से क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। विद्या प्लस आल्य, तो यहाँ पर विद्या, यहाँ से आ निकला और यहाँ से आ निकला, दोनों आ मिलके क्या हो जाएंगे, आ, विद्यालय, तो यहाँ पर या। सर्व प्लस उच्च, तो यहाँ पर अ प्लस उ, अ और उ मिलके क्या हो जाता है, ओ, सर्वोच्च। स्थान प्लस अभाव, तो यहाँ पर न में से हमने अ निकाला और यहाँ पर भी हमारा अ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर में आ, स्थानाभाव। दैत्य प्लस आकार, तो यहाँ से भी अ और यहाँ से आ मिलकर क्या बनेगा, आ, दैत्याकार, तो यहाँ पर या बन जाता है, क्योंकि यह तो ये यहाँ पर था ही, यह तो ये यहाँ पर है ही हमारा,
यहाँ जहाँ से हमने अ निकाला है और यहाँ हमारा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आ, तो यहाँ पर आ इसके साथ में य के साथ मिलेगा तो क्या होगा या, दैत्याकार। उसके बाद हमारा आता है बेटा आव दोहराए। आव दोहराए में हमारे सारे वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ हमें बहुवचन रूप इसके बनाने हैं, यानी मूर्ति है तो उसका क्या हो जाएगा मूर्तियाँ, घर में घरों में, दिशा दिशाएं, तैयारी तैयारियां। आपको ध्यान रखना है बेटा कि जहाँ हम लोग हमारी जैसे ये दीर्घ मात्रा है, यहाँ पर बड़े ई की मात्रा है, तो अगर हम लोग बहुवचन बना रहे हैं तो वो छोटे ई की हो जाती है तैयारियां। प्रांत में प्रांतों में, बैलगाड़ी बैलगाड़ियां, वही यहाँ पर भी होगा। उसके बाद है हमारा नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांटना है। तो विशेषण और विशेष्य में मतलब यानी एक ऐसे होगा जो वस्तु यानी संज्ञा शब्द और दूसरी उसकी विशेषता। तो पहले वाक्य में देखते हैं श्यामपट पर 3 चित्र बने हुए थे। तो यहाँ पर चित्र की क्या विशेषता है कि वो 3 है। यहाँ पर हमें ये भी देखना है ये कौन सा है, ये हमारा संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्यावाची, क्योंकि यहाँ पर संख्या दी गई है। तो 3 चित्र, तो चित्र जो है वो है हमारा विशेष्य और विशेषण क्या है 3। छोटे बच्चे ट्रकों पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, तो यहाँ पर छोटे जो है वो क्या हुआ हमारा विशेषण हुआ और बच्चे क्या है विशेष्य। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां, तो यहाँ पर मूर्तियों की विशेषता क्या रहेगी, यहाँ पर विशेषण क्या होगा मूर्तियों का सैकड़ों। फटी पुरानी कॉपियां, तो कॉपियां उनकी क्या विशेषता है कि वो फटी पुरानी है, तो यहाँ पर हम लोग फटी पुरानी क्या हुआ हम उसका विशेषण और कॉपियां जो है वो है विशेष्य। विशाल मेले, सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। तो यहाँ पर विशाल मेले, तो विशाल जो है वो क्या है यहाँ पर विशेषण और मेले क्या है विशेष्य। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कोई न कोई गलती है। यहाँ उस गलती को पहचानना और वाक्य को हमें दोबारा लिखना है कि आमतौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं। तो अगर यहाँ पर होते हैं यानी बहुवचन है, कार्य जो है वो बहुवचन में है, तो यहाँ पर सारा काम की जगह हम लोग सारे काम। क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है, तो हम लोग इसमें क्या तुम्हें यह सवाल आता है या क्या तुमको यह सवाल आता है, तो यहाँ पर हम लोग तुम्हें भी लगा सकते हैं, तुमको भी लगा सकते हैं। अब है मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटड़े पर रखा गया, रखी गई, क्योंकि जो मूर्ति है वो हम यहाँ पर क्या है स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पर मूर्ति शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रखी गई। डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, डाकिये ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। फिर है नाना जी सभी बच्चों को कहानी सुनाना चाहते थे। सभी बच्चों को, सभी बच्चे को नहीं, सभी बच्चों को कहानी सुनाना चाहते थे। तो ये हमारा हो जाता है बेटा चैप्टर, जिसमें हमने आज किए हैं विराम चिन्ह पूरे। तो आप लोगों को अपने भाषा अभ्यास की पुस्तक में ये चैप्टर कंप्लीट करना है बेटा और इसको समझना है। धन्यवाद।